आप ये भी आ रहा है, आप चाह रहे हो कि इस सीरीज से पहले ही वो छोड़ दें, बिल्कुल इसमें कोई शक मत रखना। इसीलिए तो बना रहे हैं ये। दर्शकों को अच्छा लगे बुरा लगे भाई, हमको आपको बिल्कुल हमेशा सच बताया स्पोर्ट्स डायरी पे। मैं तो आपको तब हमारा मजाक उड़ा रहे थे लोग, याद है आपको? हाँ। जब ये लास्ट टेस्ट मैच चल रहा था तो मैंने बोला था आप देख लेना कि जैसे ही टेस्ट मैच खत्म होगा रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाएंगी, विराट और रोहित को ये लोग निकालना चाहते हैं या नहीं नहीं देख रहे 2027 के। तो लोग बोलने लगे कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या हो गया आपको, उनको कोई निकाल सकता है क्या, यहां पे टेस्ट सीरीज चल रही है, आप अपना एजेंडा लेके बैठ गए। एजेंडा नहीं चलाते भाई, आपको बिल्कुल सही खबर देते हैं। और मैं आपको फिर यही बता रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट्स आती हैं ये प्रेशर बनाने का एक टैक्टिक होता है। आप अपने चंगू मंगू बोल लो या जो भी बोल लो, अपने जर्नलिस्ट से ये रिपोर्ट्स करवाते हो। मैंने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि जैसे ही आप टेस्ट मैच जीतोगे ये रिपोर्ट शुरू हो जाएंगी। कोई ना कोई जो नहीं चाहता कि ये दोनों रहें ओडीआई में, जिसको पावर चाहिए, वो ये रिपोर्ट्स करवाता है। गंभीर के अगेंस्ट भी होती है। देखो हर साइड अपनी कोशिश करती है कि अपनी पावर हासिल कर ले। गंभीर के अगेंस्ट भी रिपोर्ट्स होती हैं, इनके अगेंस्ट भी रिपोर्ट्स होती हैं। लेकिन जब गंभीर जीतता है तो ये थोड़ा सा स्टिकी विकेट पे आ जाते हैं। जब गंभीर हारता है तो गंभीर खुद प्रेशर में आता है। अब क्योंकि वो लास्ट टेस्ट मैच जीत गए, और मैंने आपको बोला था अगर लास्ट टेस्ट मैच जीत गए देख लेना उसके बाद रिजल्ट। आपको मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं कि प्रेशर पूरा डाला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो छोड़ ही दो कि हो सकता है, क्यों विजय हजारे की बात हो रही है भाई अभी से, क्यों ये बात करी जा रही है, क्यों रोहित और विराट तक बात नहीं पहुंची होगी कि यार रिपोर्ट्स क्या आ रही है कि आपको विजय हजारे खिलवाएंगे। यार आप ओडीआई के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स को विजय हजारे में प्रूव करेंगे, वो क्या प्रूव करना उनको किसी से यार, क्या प्रूव करना उनको, क्या अर्न करना, अब क्या अर्न करना है यार, सालों साल सर किसी भी टीम में ऐसे प्लेयर हो कोई सवाल ही नहीं है कि ना खेले। बस ये हिंदुस्तान में हो सकता है कि नहीं जी नहीं विजय हजारे खेल लो, खैर वो उनकी मर्जी है, वो खेले ना खेले। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले प्रेशर बनाने का मतलब है कि ये तो ये चाह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले ही वो रिटायर हो जाएं। अच्छा जी, पहले ही रिटायर हो जाए दोनों। ये भी ये पॉसिबिलिटी लेके चल लेना कि ये प्रेशर इसीलिए बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑस्ट्रेलिया सीरीज बोला जा रहा है विजय हजारे खेलना पड़ेगा, वरना ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रिटायर करवा देंगे। तो वो क्यों खेले ऑस्ट्रेलिया सीरीज भाई? सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। बट मैं एक चीज बोलूंगा, एंड आई मे बिकम पब्लिक एनिमी या मेरे को जो भी आप बोल लो, आपको पता है हमेशा किसी की साइड नहीं ले रहा या किसी को ये नहीं बोल रहा कि मैं रोहित की तरफ या विराट की तरफ। जो प्रैक्टिकल चीज है वो बता रहा हूं। जो रोहित की एज है, जो उनका स्टेज है, विराट तो ठीक है उन्होंने दाढ़ी नहीं अपनी काली करी, इसका मतलब ये नहीं कि फिटनेस खत्म हो गई। रोहित का जो पेट दिखा है एयरपोर्ट के ऊपर, जो उनकी एज है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है आगे। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात है कि आपने दोनों को क्लब कर दिया। दोनों एक नाव में नहीं है भाई। और टेस्ट पे भी विराट कोहली अलग प्लेयर है, रोहित शर्मा अलग प्लेयर है। रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, विराट कोहली 3 खेलते हैं। रोहित शर्मा कप्तान है, विराट कोहली कप्तान नहीं है। अगर आपके पास इस टाइम पे 3 नंबर बेटर है विराट से, आप खिला लो। रोहित शर्मा से बेटर ओपनर भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्या आपको 41 की ओवर जस्ट टचिंग 42 आपको कप्तान बर्दाश्त होगा? वो एक बहुत बड़ा सवाल है जो बीसीसीआई को आंसर करना पड़ेगा कि क्या एज फैक्टर की वजह से। लेकिन ये नहीं आप कर सकते कि क्योंकि हम रोहित को नहीं देख रहे तो हम विराट को भी नहीं देख रहे। ये गलत है, कोई पैकेज थोड़ी है यार। ये बहुत गलत बात है। विराट खुद छोड़ दे कि रोहित चला गया, वो भी मुझे समझ नहीं आती, वैसे तो नहीं होना चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि दोनों की फिटनेस बिल्कुल भी सेम नहीं है। दोनों डिफरेंट पोजीशन खेलते हैं, दोनों का खेलने का अंदाज बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट है। दोनों साउथ अफ्रीका में बिल्कुल ही डिफरेंट उनकी परफॉर्मेंस रही है। विराट की परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका में आ रही है, रोहित की नहीं रही। 76 का एवरेज है। मैं तो वो भी नहीं देख रहा विराट का साउथ अफ्रीका मैं तो वो भी नहीं देख रहा। मैं चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो भी लगे, ऑन बेसिस ऑफ फिटनेस आई हैव नो डाउट कि 27 में विराट खेल जाएगा। विराट ने कभी भी कोई सीरीज छोड़ी नहीं ऑन बेसिस ऑफ फिटनेस यार। बाहर का तो कभी स्किप नहीं करा। वो उसने रेस्ट लिया होगा। कभी टचवुड हमने नहीं सुना कि विराट इंजर्ड है, विराट की फिटनेस में कोई कमी है। विराट भाग के 4 रन नहीं लेता बंदा। वो अभी भी आईपीएल में इस उम्र में आईपीएल के अंदर 36 साल की उम्र में भाग के 4 रन। सो मेरे को ये बड़ी अजीब बात लगती है कि जी अगर रोहित जाएंगे तो विराट भी जाएंगे, रोहित नहीं जाएंगे तो विराट। ये जो कॉम्बिनेशन पैकेज है ना रोको वोको का, वो भाई दोनों का केस अलग है। दोनों का केस अलग है। रोहित खेले वेरी वेरी गुड, विराट भी खेले। रोहित ना खेले तो भी आई थिंक विराट को खेलना चाहिए। आई डोंट थिंक के सिर्फ इसलिए कि भैया रोहित की उम्र हो रही है तो विराट को भी निकाल दो। दिस इज रॉन्ग। जो आपने प्रेशर वाली बात करी ना कि प्रेशर बनाया जा रहा है, मे बी रिपोर्टेडली लग रहा है, इसमें बात एक और है कि आपका 2 महीने पहले ना एक और चीज आई थी, कोई मतलब नहीं था उस चीज का आने का। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जी प्रिपरेशंस कर रहा है रोहित कोहली के वो तो अभी भी चल रहा है वनडे में। मतलब
ऑस्ट्रेलिया के अंदर रोहित रिपोर्ट कराई जाती है ना। रोहित कोहली का ओडीआई में फेयरवेल प्लान कर रहे हैं जी कि वहां पे उनको फेयरवेल देंगे कि मतलब क्या इनको फेयरवेल भी दे दिया, हम बुरे भी नहीं बने, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बट वो वहां पे ये था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये बोला था कि जस्ट बिकॉज कि ये लास्ट दौरा होगा उसके बाद शायद ही ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो इस वजह से वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने तरफ से एक तरीके से इनको रिस्पेक्ट देते हुए फेयरवेल प्लान कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करवा रहा है, उसमें मुझे नहीं पता कि भी इनका कोई रोल भी होगा, वो उनका है कि वो अपने एंड से दे रहे हैं कि आपने इतना सर्विसेज दिया इंडिया के लिए, इतना कुछ किया, लास्ट ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे आपके मैचेस हैं वो हम दे रहे हैं आपको। अच्छा बताइए जो लास्ट वाला टेस्ट मैच था कितनी क्या सीरीज का स्कोर लाइन था? 2-2 जो लास्ट वाला मैच पहले 2-1 चल रहा था ना, 2-1 चल रहा था, हाँ 2-1 ही चल रहा था, 2-1 चल रहा था। अब सोचिए आप कि मैच के एक दिन पहले रिपोर्ट्स आ जाए कि गंभीर को अपनी जगह अर्न करनी पड़ेगी, अच्छी कोचिंग नहीं वो तो ऑब्वियसली ये तो खबरें, अच्छा उस टाइम पे भी ये भी तो हो सकता था ना कि अगर ये आ जाए रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट आ जाए भाई कि गंभीर को ना अर्न करनी पड़ेगी जी अपनी कोचिंग रेड बॉल के अंदर। हुई है ये रिपोर्ट्स भी हुई हैं, ये कहाँ हुई है? ये तो सर बहुत हुई हैं, इतनी खबर तो चली नहीं है, बहुत हुई है। खबर तो ये आई थी रायन और खबर आई थी वो आई थी रायन और मॉर्ने मॉर्कल सैक होने वाले वो हो जाएंगे। गंभीर की तरफ भी बीसीसीआई देख रहा है कि रिजल्ट्स आपको लाने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं वो कूद कूद के शुभमन गिल को गले मिल रहा था बाद में, ऐसे नहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके या कपिल शर्मा शो में बोला है कि ये हार भी जाए जीत भी जाए सारा प्रेशर मेरे पे होता है, ऐसे नहीं उन्होंने बोला है, उनके ऊपर भी सेम प्रेशर बनाया जा रहा था। मैं बता रहा हूं ना आपको, कुछ लॉबी है जो काम करती है अगेंस्ट गंभीर, कुछ लॉबी है जो काम, ये पावर सेंटर्स हैं दो, रोहित और विराट एक पावर सेंटर है, राइट, उनके हाथ में बहुत सारी चीजें। चैंपियंस ट्रॉफी मिलीजुली सरकार बनी थी आपकी जी, कुछ बातें गंभीर की मानी गई होंगी, कुछ बातें रोहित की मानी 2 घंटे टीम बनाने में लग अल्टीमेटली हाँ, तो आपको याद होना चाहिए जब आपने टीम अनाउंस करनी थी हालत खराब हो गई थी उनकी, 2-2.5 घंटे तो हम बैठे हुए थे लाइव पे, लाइव टीम ही नहीं अनाउंस कर पा रहे थे, टीम ही नहीं अनाउंस कर पा रहे थे सर, फिर लास्ट में रोहित और अगरकर ने आके टीम अनाउंस करी थी। तो मैं बोल रहा हूँ कि मिलीजुली सरकार बनी थी। अब इसको जब टेस्ट मैचेस से इन दोनों को निकाल दिया गया, फिर आप नहीं जीत पाए, तो पावर थोड़ी गंभीर की बढ़ी, ये टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराने के बाद और पावर गंभीर की बढ़ी। लेकिन ओडीआई के अंदर रोहित और विराट को हटाना, क्या मैं तो खुद हैरान हूं, क्या इतना आसान हो गया आज।